आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। ठंडा बहुत बढ़ गया है और सुबह का 8 बज रहा है और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं ना, ये क्लास रोज सुबह में 8 बजे आप सभी का चलता है करंट जीके का, जीएस का नहीं, करंट अफेयर का, सिर्फ करंट अफेयर और बिना एक क्वेश्चन छोड़े क्लास 10 से 12 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट। और यहीं पर सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों को याद करना है, ठीक है? बाहर मतलब दोबारा नहीं पढ़ना है, यहीं पर सारा क्वेश्चन आपको करवा भी दूंगा। लास्ट में फटाफट 1 मिनट में रिवीजन भी करा दूंगा। उसके बाद भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन के ऊपर जाकर ना आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर एक बार और देख लीजिएगा। क्वेश्चन भूलने का सवाल ही नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? और आज 10 तारीख भी है ना, तो आज कवर करेंगे 10 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है? आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन हमारे सामने बोला है अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हर साल कब मनाते हैं? मेरे पीछे पीछे लेकिन बोलिएगा, ये नहीं कि बस देखना है, भैया को देख रहे हैं, नहीं, पीछे पीछे बोलना बाबू, आपको ना याद होते चल जाएगा। आप बोलो यह दिवस ना भैया हर साल 7 तारीख को मनाते हैं, क्लियर ना? ये दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 तारीख को मनाते हैं ये दिवस। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 नहीं रे पगला, 9 तारीख। हम भी बकलोले हैं। कब? 9 तारीख को। दिमाग घुर रहा है, कब? 9 तारीख को। और एक बात याद रखिएगा, अच्छा कुछ दिन पहले इसी महीना में, नवंबर महीना में, मैंने आपको एक सूचांक बताया था, याद है? किसी को याद होगा तो? अच्छा, धोखाधड़ी के मामले में जो सूचांक आया था उसमें भारत का स्थान कितना था धोखाधड़ी के मामले में? तो आपको ठीक ठीक याद होगा ना, तो भारत का स्थान 82 नंबर पर है। और 1 नंबर पर कौन है? तो 1 नंबर पर है आपका डेनमार्क, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, धोखाधड़ी वाला जो सूचांक आया था उसमें भारत का रैंक कितना है? 82 और 1 नंबर पर कौन है? आपका डेनमार्क। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? गूगल के ऊपर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है 2021 में? यानी 2021 में सबसे ज्यादा किस व्यक्ति को खोजा गया? तो नीरज चोपड़ा को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए। और एक बात पता होगा ना, 7 अगस्त को ये स्वर्ण पदक जीते थे भाला में, पता है? तो 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो भाला दिवस, याद रखिएगा, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन और, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 2021 में समग्र रूप से चलने में थी? यानी ना सबसे ज्यादा कौन सा घटना ना चर्चा का विषय बना रहा गूगल के ऊपर सबसे ज्यादा? देखो 4 ऑप्शन दिया गया है। एक तो कोविन, ठीक है, जो कोविन वेबसाइट है जिस पर आपको कोरोना लगाने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना, नीचे मोदी जी का फोटो लगा रहता है, वो सर्टिफिकेट कहां से मिलता है? तो इसी कोविन एप्लीकेशन से या वेबसाइट से। दूसरा चीज, आईपीएल या फिर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप या टोक्यो ओलंपिक। तो याद रखिएगा 2021 में ना सबसे ज्यादा चर्चा का विषय कौन सा घटना बना रहा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, आईपीएल, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह संस्था ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्की का ना कई बार आप लोगों से फुल फॉर्म पूछ देता है, तो याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस संस्था का ना अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा? एकदम इंपॉर्टेंट संस्था है बाबू। अच्छा, इसका गठन कब हुआ था अगर एग्जाम में पूछ दे तो एकदम बोलिएगा 1927 में। गठन कब किया गया था? 1927 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो आपका नई दिल्ली में, ठीक है? कहां पर? आपका नई दिल्ली में। और इसका अगला अध्यक्ष है ना संजीव मेहता होंगे। कौन? आपका संजीव मेहता। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मजा आ रहा है भैया? बाबू एकदम 10-12 मिनट ना बर्दाश्त कर बस मुझे सुनो आप सभी। ये 10-12 मिनट ना आप बोरिंग लगे चाहे मजा आए बाबू, यही 10-12 मिनट आपको बस झेलना है हमको।
करंट अफेयर पूरा कवर करवा देंगे। अगला क्वेश्चन सुनना, एक किताब है, किताब का नाम पता है क्या है? द मिडवे बैटल मोलिस रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। ये किताब का नाम ना अंग्रेजी और हिंदी में एक जैसा होता है और इस किताब को लिखा गया है आपका गौतम चिंतामणि के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत का पहला, यानी भारत का पहला मतलब ये क्वेश्चन बाबू इतिहास है, ये क्वेश्चन इतिहास है। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का नाम बताइए जिनका हाल ही में 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। कौन है ये बताओ बाबू? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक है। इनका नाम क्या है? श्रद्धा मेनन, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो एग्जाम में ना आप सभी से पता है क्या पूछेगा? ये नहीं पूछेगा ना ये ज्वालामुखी कब फूटा, कितना फूटा, कौन दिन तक जला, ये नहीं पूछेगा। ये ज्वालामुखी ना अभी चर्चा का विषय बना है बाबू, आपसे बस इतना पूछेगा एग्जाम में ना, समेरू ये जो ज्वालामुखी है ये किस देश में, ये पूछ सकता है। हाल ही में ये ज्वालामुखी फटा था, ये किस देश में? तो आप बोलिएगा इंडोनेशिया में है, ऑप्शन नंबर हमारा ए। कहानी खत्म बाबू। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पहली बार ना अमेरिका गणित सोसाइटी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार का नाम क्या है? तो पुरस्कार का नाम है आपका सिप्रियन फोयस पुरस्कार। यह पहली बार पुरस्कार दिया जा रहा है, किसके द्वारा? तो अमेरिका के गणित सोसाइटी के द्वारा, और यह पुरस्कार दिया गया भारत के निखिल श्रीवास्तव को। यह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में ना पढ़ाते हैं अमेरिका में, ठीक है। इन्हीं निखिल श्रीवास्तव को यह पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगला क्वेश्चन सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार, अक्सर यह पुरस्कार से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, याद रखिएगा। 2021 का ना यादिन पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है। एक तो दिया गया है इनको जिनका नाम है रुकमणी बनर्जी, और दूसरा दिया गया ये हंसता हुआ चेहरा, ठीक है, इनको, इनका नाम क्या है? एरिक हनुसेक। ये दो लोगों को 2021 का यादिन पुरस्कार जो है वो दिया गया है, ठीक है। ठंडा लग रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सुनना मेरा बात, एक बात सुनना, पैनेक्स 21 अभ्यास का आयोजन कहां पर हुआ है? अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि जो ये अभ्यास है पैनेक्स, ये अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? ये आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? हमको नहीं पता है, बोलिएगा सक्सेस की 98 पर ना करंट अफेयर 10 मिनट पढ़े लेकिन सब पढ़े हैं, ठीक है। याद रखिएगा, एक बिम्स्टेक जो संगठन है ना बाबू, बिम्स्टेक, इन देशों के बीच में ना ये अभ्यास का आयोजन हुआ है। भैया ये क्या है? ये क्या है भैया? अरे जैसे आप सभी का सार्क है तो सार्क में देश होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हो जैसे उसी तरह बिम्स्टेक है, तो बिम्स्टेक में भी कितने देश है? 7 देश है। 7 देश कौन कौन सा है? तो आसान है। अच्छा, क्रिकेट एशिया में सबसे ज्यादा कौन खेलता है पाकिस्तान को छोड़कर? तो भारत खेलता है, श्रीलंका खेलता है, उसके बाद बांग्लादेश, 3 गो ई हो गया, नेपाल भी क्रिकेट खेलता है, 4 गो हो गया, भूटान को जोड़ लेना 5 गो, म्यांमार और थाईलैंड 6-7, यानी 7 देश ना इस बिम्स्टेक का हिस्सा है, याद रखिएगा। तो ये 7 देश के द्वारा ना एक अभ्यास का आयोजन किया गया है पुणे में। जितना भी आपदा आता है ना बाबू, प्राकृतिक आपदा, उससे कैसे निपटा जाए उसके लिए ना अभ्यास करने के लिए पैनेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है, और ये आयोजन ना भारत के पुणे में हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए। क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन समझ गए ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सुनना, जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हो रहा है ना, कहां पर हो रहा है भैया? तो ताश्केंत में हो रहा है। और इस राष्ट्रमंडल खेल में ना भारोत्तोलन चैंपियनशिप 21 में ना 55 किलोग्राम वर्ग में ना स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो संकेत महादेव, सरगर ने, ठीक है, सरगर ये होगा, ये हटा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी।
तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। एक बार ना 1 मिनट समय लेंगे, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सुनना, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 21 में स्वर्ण पदक कौन जीता है? तो संकित महादेव। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पनिक्स अभ्यास जो पुणे में आयोजन हो रहा है प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए, जिसके अंतर्गत ना बिम्स्टेक देश जो है वो पूरा अभ्यास करेगा। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका 4 गो और भूटान को जोड़ लेना 5 गो और एगो थाईलैंड, एगो म्यांमार, इन 7 देश के बीच में आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन सुनना हमारे सामने, यादिन पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, रुकमणी बनर्जी और आपका एरिक हनुसेक को। अगला क्वेश्चन सुनना, पहली बार ये पुरस्कार दिया जा रहा है अमेरिका गणित सोसाइटी के द्वारा। किसको दिया गया है? कैलिफोर्निया में प्रोफेसर है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में, निखिल श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? समेरु ज्वालामुखी हाल ही में फटा है, ये कहां पर पड़ता है? इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन सुनना, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक जिनका हाल ही में निधन हो गया 98 साल की उम्र में, श्रद्धा मेनन नाम है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक किताब है मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री बने हैं ना, इसके ऊपर एक किताब छपा है। किताब का नाम है द मिडवे बैटल्स मोडीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। इसको लिखा कौन है? गौतम चिंतामणि। चिंता पड़ गए हैं बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, फिक्की एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था जिसका गठन ना 1927 में हुआ है, मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अगले अध्यक्ष बनेंगे संजीव मेहता, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अच्छा सबसे ज्यादा कौन सा घटना का चर्चा गूगल पे रहा है? तो आईपीएल का। सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति 2021 में नीरज चोपड़ा। देख लो अगला क्वेश्चन वही है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाते हैं 9 दिसंबर को। अच्छा, धोखाधड़ी के मामले में भारत का सूचांक में स्थान कितना है? 82। 1 नंबर पर कौन है? आपका डेनमार्क। करेंट अफेयर हो गया। मैं जीके जीएस भी पढ़ाई नहीं बाबू, ये करेंट अफेयर में डेली पढ़ना है। तो डेली करेंट अफेयर को ऐसे पढ़ो ना कि बोझ ना बने। अगर मैं चाहूं तो डेली इसमें 50 जीके भी करवा सकता हूं, एक एक क्वेश्चन को पूरा कुदेड़ सकता हूं, लेकिन 1 घंटा क्लास लंबा भी कर सकते हैं। क्या होगा इससे? क्या होगा? 5 दिन बाद बोलेंगे बहुत प्रेशर आ रहा है, करेंट अफेयर जो पढ़ रहे हैं ना वो भी ठीक से याद नहीं हो रहा है, दिमाग में लोड बढ़। बाबू नहीं, करेंट अफेयर को एकदम स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्टली तरीके से, एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं बाबू, ठीक है। और ग्रुप डी को लेकर मैंने क्लास बताई दी है, कल से चलेगा जीके जीएस के लिए। आप 3 बजे वाला क्लास कल देखिए, संपूर्ण जीके कवर करवा देंगे अलग से, यानी पता रहेगा दाल ऐसे खाना है, भात ऐसे खाना है, सब्जी रखा हुआ है, चटनी पापड़, यानी सजाकर खिचड़ी बनाएंगे ना और बोलेंगे दाल कहां बा चाउर कहां बा, तो खोजते रह जाएंगे। एकदम स्पष्ट पढ़ो, ठीक है। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह बाबू, अंकल आंटी यानी अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ ना अपने परिवार का भी और देश का भी। जय हिंद।